नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हमारे इन पर भी आग लगाई गई, सब कुछ किया गया, हम भी उस चीज के शिकार हुए, फिर भी सब प्रशासन नहीं सुन रही है। वो पैसा दो तो सबका काम होगा। छतरपुर में कलेक्टर के जन सुनवाई में उस समय हड़कंप और चीख पुकार मच गई जब न्याय की आस में पहुंचे एक युवक ने अचानक सबके सामने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया। युवक को आत्मघाती कदम उठाते देख वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी और पुलिस के हाथ पांव फूल गए, जिन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत उसे दबोचा और हिरासत में लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस सनसनीखेज कदम के पीछे स्वास्थ्य विभाग की एक रूह कपा देने वाली लापरवाही सामने आई है। पीड़ित युवक का आरोप है कि बड़ा मलहेरा अस्पताल के डॉक्टरों ने घोर लापरवाही बरतते हुए उसे टीबी का मरीज घोषित कर दिया और उसकी भारी भरकम दवाइयां शुरू कर दी। डॉक्टरों के कहे अनुसार युवक लगातार इन दवाओं का सेवन करता रहा, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप उसे पूरे शरीर में गंभीर और जानलेवा एलर्जी हो गई। हालत बिगड़ने पर जब उसने जिला अस्पताल में दोबारा अपनी जांच कराई तो डॉक्टरों की रिपोर्ट देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में साफ हुआ कि उसे कभी टीबी की बीमारी थी ही नहीं। गलत इलाज, स्वास्थ्य से खिलवाड़ और डॉक्टरों की इस आपराधिक लापरवाही की शिकायत लेकर पीड़ित युवक महीनों से भटक रहा था। मंगलवार को वह इसी उम्मीद में कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचा था कि उसे न्याय मिलेगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जब प्रशासनिक मुस्तैदी के दावों के बीच उसकी सुनवाई नहीं हुई तो व्यवस्था के ढुलमुल रवैये से क्षुब्ध और निराश होकर उसने बीच जन सुनवाई में ही खौफनाक कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस ने युवक को अपनी कस्टडी में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लेकिन इस घटना ने सरकारी अस्पतालों के इलाज और जन सुनवाई की संवेदनशीलता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हुआ है आज। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले? मैं गोवा का निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। किस बात पर पेट्रोल डाला है आज? आज मैंने इस बात पर डाला है, कमिश्नर साहब ने 5 तारीख को कलेक्टर साहब को फोन लगाया। कलेक्टर साहब गौतम सर लगाए सीओ के पास। सीओ ने धमकी दी कि यहाँ पे आ तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। क्या समस्या थी आपको? मुझे टीबी की गोली खवाई गई तो टीबी नहीं थी, तो इससे पूरा शरीर मेरा जेल एक साइड का पूरा बैठ गया और मेरी बच्ची विकलांग है, कमा के देती है, दुख होता है। क्या चाहते हो? मुझे यहाँ पे आपने क्या किया? ये किया कि अगर सरकार न्याय करनी करता तो इनके जूता खाने हुए अच्छे मैं खुद क्यों मार जाऊं। क्या किया है आपके द्वारा? क्या किया गया है? क्या पता नहीं गई। आपने क्या किया है? आपने आज क्या किया यहाँ पर? आज मैंने जान बच्ची के खाते जान देने की कोशिश की हुई। बच्ची भी मुझे पालती पोस के दुख होता है पिता, तो मैं बच्ची का कुछ नहीं कर पाता हूँ। करने की कोशिश की है। क्या उसने डॉक्टरों का गंभीर आरोप लगाया कि इलाज नहीं हो रहा है और गलत इलाज उसका किया गया। मैं उसको जानता हूँ, ये संजय गुप्ता है। ये पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जन सुनवाई में आ रहा है। कलेक्टर साहब जब बंदा साहब थे तब भी आता था, तो इसकी जो लड़की है उसके कान में छेद था। शासन ने आर्थिक सहायता दी, उसके कान का इलाज कराया, ऑपरेशन कराया। उसके बाद ये अपनी बीमारी को लेके आता रहता है और इसको अभी पूर्व के 3-4 महीनों में ये कई बार आया। मेरे द्वारा स्वयं एम्स इसको भेजा गया। एम्स में इसकी सब जांचें हो चुकी हैं। ग्वालियर इसको भेजा गया है और हमारे कलेक्टर साहब के निर्देश पे इसको रेड क्रॉस से कई बार सहायता भी दी गई है। एक्चुअली इसको जब ये इलाज के लिए यहाँ आता है और उसका इलाज कराया जाता है विधिवत रूप से। आज भी मैंने उसको भर्ती कराया है और जितनी भी जांचें अस्पताल में होगी उनको डालने का प्रयास उसने क्यों किया है? क्या वजह है? तेल डालने का प्रयास वो अब ये तो मुझे नहीं पता। और जैसे ही तेल डाला मैं पहुंचा तो मैंने उसको तत्काल भर्ती कराया कि इनका उपचार करा दें। उसका उपचार विधिवत चल रहा है और अभी तक की परेशान था यहाँ जन सुनवाई में उसकी? ये मैं नहीं बता सकता हूँ। उसने उपचार के लिए मुझे पता चला तो उसको उपचार के लिए भर्ती किया गया। आरोप लगाया कि उसको टीबी नहीं थी, जबकि टीबी की ट्रीटमेंट दिया गया है। ये उसकी सब जांचें हो चुकी हैं और क्योंकि टीबी की बीमारी जब पॉजिटिव निकलती है उसका एक्सरे होता है, स्पूटम होता है। उस जांच में यदि पॉजिटिव आता है तभी टीबी की दवाई दी जाती है। कहाँ चूक मानते हैं आपके? नहीं, प्रशासन की कोई चूक नहीं है। वो आदतन वो बीमार है, अपना इलाज कराने अस्पताल में
जब आता है उसको इलाज दिया जाता है और प्रशासन की इसमें कोई चूक नहीं है।